दोस्तों, हमने अपने जीवन में हमेशा अपने बड़ों से सुना है कि धैर्य या पेशेंस बड़े से बड़े कठिन कार्य को भी हल करने की क्षमता रखता है। हमेशा से ही हम अपने बड़ों से सुनते आए हैं कि पेशेंस रखो, धैर्य रखो। रामायण में भी सीता माँ का रावण द्वारा हरण करने के बाद इस ब्रह्मांड को संभालने वाले भगवान विष्णु जी, श्री राम अवतार ने भी धैर्य रखा। वो चाहते तो सभी समस्याओं का हल पल भर में ही कर देते, लेकिन उन मर्यादा पुरुषोत्तम ने हमें धैर्य रखना सिखाया। केवल दो चीज़ें यदि आप सीख लें तो जग जीत लेंगे। ये कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं। और वो दो चीज़ें हैं पेशेंस, धैर्य, एंड साइलेंस, चुप्पी या मौन। एक कहानी बताता हूँ जो आपके जीवन में धैर्य लाएगी और आपको सक्सेसफुल बनाएगी। एक समय की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में केशव नाम का एक बुद्धिमान और श्रद्धेय भिक्षु रहते थे। वे अपने धैर्य के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनका मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास आया करते थे। भिक्षु ने परमात्मा के साथ अपने संबंधों को गहरा करने के लिए और जीवन के वास्तविक सार को बेहतर ढंग से समझने के लिए मौन का पालन करते थे। वे एक भी शब्द नहीं बोलते थे। इसके बावजूद उनकी आंखें उनकी आत्मा के लिए खिड़कियां थीं और उनके हाव भाव उनके अधिक ज्ञान और समझ का संचार करते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु युवक उन भिक्षु से ज्ञान पाने और सीखने के लिए उनके मठ में पहुंचा। अर्जुन ने भिक्षु की असाधारण बुद्धिमत्ता और एक भी शब्द बोले बिना गहन जीवन शिक्षा देने की उनकी क्षमता की कहानियां सुनी हुई थीं। अर्जुन उत्साह और मन में सवालों की एक श्रृंखला के साथ भिक्षु के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, साधु ने धीरे से अपना हाथ उठाकर उसे रोकने का इशारा किया। भिक्षु की आंखें अर्जुन से टकरा गईं और युवक को अत्यधिक शांति का एहसास हुआ। जिस उद्देश्य से अर्जुन भिक्षु के पास आया था, वो उसे असफल होता हुआ नजर आया। भिक्षु से बातचीत में शामिल होने के अवसर की आशा में अर्जुन कई दिनों तक मठ में रुका रहा और भिक्षु की दैनिक दिनचर्या को देखता रहा। उन्होंने देखा कि कैसे भिक्षु सुबह शांत बगीचे में ध्यान करते हुए, दोपहर को मठ की ज़रूरतों को पूरा करते हुए और शाम को प्रार्थना में अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, अर्जुन ने भिक्षु को एक शांत तालाब के किनारे बैठा देखा। पानी की सतह दर्पण की तरह शांत थी, जिसमें आकाश के सभी रंग दिखाई दे रहे थे। अर्जुन को इस दृश्य की ओर आकर्षण महसूस हुआ और वे भिक्षु के पास पहुंच गए। उसने भिक्षु से पूछा, आप मौन क्यों चुनते हैं? आप बिना बोले कैसे पढ़ा सकते हैं? यदि आप बोलेंगे ही नहीं तो आपके अंतर मन का ज्ञान लोगों तक कैसे पहुंचेगा? भिक्षु ने गर्मजोशी से मुस्कुराए और अर्जुन को अपने पास बैठने का इशारा किया। दिन की धुंधली रोशनी में भिक्षु ने एक कंकड़ उठाया और धीरे से तालाब में फेंक दिया। लहरें बाहर की ओर उठने लगीं और पानी के हर कोने तक पहुंच गईं। जो पानी अब तक शांत था, अब उसमें हलचल हो रही थी। मौन का मार्ग इस तालाब की तरह है, भिक्षु ने कहा। जब मैं बोलने से कतराता हूं तो मेरा मन शांत पानी की तरह हो रहता है। इस शांति में मैं दुनिया को वैसे ही देख और समझ सकता हूं जैसी कि वो है। मैं अपनी धारणाएं नहीं बनाता, बल्कि जो चीज़ जैसी दिख रही होती है वैसे ही देखता हूँ, बिना ज़्यादा सोचे हुए। जिस तरह तालाब का पानी जब तक शांत था, उसमें आप अपना दर्पण देख सकते हो। चंद्रमा की रोशनी भी शांत जल में ही चमकती है। उसी प्रकार शांत मन और मौन अपने चारों ओर सब कुछ प्रतिबिंबित करता है। मौन मुझे जीवन की सच्चाइयों पर विचार करने की अनुमति देता है। अर्जुन ने ये सब सुनकर उत्सुकता से अपना सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि गुरु की चुप्पी संपर्क करने की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि गहरी बुद्धि और समझ को बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है। भिक्षु ने आगे कहा, धैर्य का अभ्यास मौन के साथ भी जुड़ा हुआ है। धैर्य रखना सीखकर हम पूरी तरह से सुनने और समझने की क्षमता को विकसित कर सकते हैं। धैर्य केवल कुछ होने की प्रतीक्षा करना नहीं होता है। यह मन की शांति और स्वीकार करने की स्थिति है, जो हमें जीवन की चुनौतियों को सुंदर ढंग के साथ पार करने की हिम्मत देती है। अर्जुन ने अपनी बेसब्री पर विचार किया।
और पहचाना कि कैसे वो अक्सर जल्दबाजी में लिए गए निर्णय और गलतफहमियों का कारण बनता है। अर्जुन ने विपरीत परिस्थितियों में भी भिक्षु को शांत और बुद्धिमान बने रहने की क्षमता को बड़े करीब से महसूस किया था। समय के साथ अर्जुन की समझ गहरी होती गई और वह भिक्षु की चुप्पी के भीतर छिपे ज्ञान को समझने लगा। अर्जुन ने सीखा कि मौन एक शक्तिशाली शिक्षक हो सकता है जो लोगों को उनके प्रश्नों के उत्तर के लिए अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है और अपने आसपास की दुनिया के साथ गहरे संबंध को बढ़ावा देता है। धैर्य और मौन, पेशेंस एंड साइलेंस की शिक्षा अपनाते हुए अर्जुन कई महीनों तक मठ में रहा। जब उन्होंने भिक्षु से विदाई ली तो अर्जुन को पता था कि उसके पास ज्ञान का वो खजाना है जो जीवन भर उसका मार्गदर्शन करेगा, और इसलिए मौन रहकर बोलने वाले बुद्धिमान भिक्षु केशव की कथा उन लोगों के लिए जीवन को प्रेरित और स्पर्श करती है जो धैर्य, समझ और आंतरिक शांति का मार्ग खोज